पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 से हो चुकी है। श्राद्ध के ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। कई लोग तीर्थ स्थल पर जाकर पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तीर्थ स्थल नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही विधि विधान से श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफी महत्व है। पितृपक्ष के 16 दिन पितरों का श्राद्ध करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन 16 दिनों के दौरान सभी पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उनके द्वारा किए गए श्राद्ध से खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों का सही तिथि और विधि से श्राद्ध कर्म करना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा न करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। वहीं अगर किसी को पितरों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर पर श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले प्रातः काल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने। श्राद्ध में सफेद रंग का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में सूर्यदेव के रूप में ही पितरों को पूजा जाता है, इसलिए स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दे। घर की किसी खुली जगह, छत या आंगन में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पितृपक्ष में अभिजीत मुहूर्त यानी सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:24 के बीच में ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध सामग्री में कुशरोली, सिंदूर, चावल, जनेऊ, काला तिल, गंगाजल जैसी चीजें अवश्य रखें। श्राद्ध पूजा में सफेद वस्तुओं जैसे केला, सफेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, चावल, मूंग आदि का खासतौर पर इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसे वस्त्र धारण करें जिनमें धातु का उपयोग न हो। साथ ही पूजा के दौरान धातु की चीजें न पहने। पितृपक्ष के पहले दिन जनेऊ पहनने की मान्यता है और इस जनेऊ को पितृपक्ष के अंतिम दिन पर उतार दिया जाता है। घर पर श्राद्ध करने के लिए पीतल की परात लेकर उसमें कुश, जौ, चावल, गंगाजल, काला तिल आदि मिलाएं। श्राद्ध करने के लिए ध्यान रहे कि परात इतनी बड़ी हो जिसके जल में कुशा डूब सके। घर पर श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर सकते हैं तो अवश्य करें। तत्पश्चात पितरों का ध्यान कर ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जल दें। पितृपक्ष में पितरों की पूजा उगते सूरज में ही करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त के बाद पूजन न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध कर्म में विधिवत पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। श्राद्ध वाले दिन आप अपने पितरों की पसंद के अनुसार भोजन बनाकर सभी में वितरित करें। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध वाले दिन घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। श्राद्ध पूजा करने के बाद पंचबली भोग अवश्य लगाएं। पंचबली भोग में 5 तरह के जीव यानी कौवा, गाय, कुत्ता, चींटियों और देवताओं को भोग लगाया जाता है।